हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। आप लोग की बहुत डिमांड है तो हम लोग लेके चले आए हैं। ये 2 ही क्रेडिट का है, उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन सेम मशीन लर्निंग समझिए सेम। तो आज मैं बताऊंगा कि इसका ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो यूनिट है हम लोग का है वो है फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग पाइपलाइन डेटा प्रोसेसिंग हो गया। फिर सेकेंड यूनिट हमारा आता है रिग्रेशन टेक्निक्स। उसमें सब टॉपिक्स है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रेगुलराइजेशन, और फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फिर थर्ड यूनिट जो हम लोग का आता है वो है डिसीजन ट्री एंड एनसेम्बल लर्निंग। इसमें हम लोग देखेंगे डिसीजन ट्रीज एंड बूस्टिंग एंड एनसेम्बल मेथड्स। फिर फोर्थ यूनिट जो हम लोग का है वो है SVME सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। फिर फिफ्थ यूनिट हम लोग का है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अनसुपरवाइज लर्निंग, की मीन्स क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA, and hierarchical clustering, implementing clustering algorithms। एंड सिक्स यूनिट रहेगा हम लोग का प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग। फिर इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सेट एंड फीचर सिलेक्शन, कौन कौन से फीचर हम लोग को सिलेक्ट करने हैं, कैसे फीचर को सिलेक्ट किया जाता है। फिर डीबगिंग लर्निंग एल्गोरिथम्स, पैरेललाइजिंग लर्निंग एल्गोरिथम, फिर एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। या फिर सेवन्थ यूनिट तो कुछ नहीं, बस इतना ही, लेकिन सेवन्थ यूनिट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए इसमें आप लोगों के लिए। आप लोग इसे रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन हैंडबुक है ये, इससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जब ये सब हो जाए तो आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। तो आज हम लोग पहला यूनिट शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की मशीन लर्निंग क्या है। तो पहले कुछ समझते हैं हम लोग मशीन लर्निंग है क्या। तो जैसे मान लीजिए हमको एक छोटे बच्चे को एप्पल पहचाना सिखाना है कि एप्पल क्या है कैसे है। तो हम लोग रूल्स लिखेंगे उसके लिए कि रेड कलर का होता है, राउंड शेप्ड होता है, स्वीट फ्रूट होता है। तो कंप्यूटर रूल को फॉलो करेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में हर एप्पल रेड नहीं होता, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो रूल्स फेल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग मशीन लर्निंग आइडिया से करें तो कैसे कर सकते हैं। हम कंप्यूटर को 10,000 एप्पल इमेजेस दिखा देते हैं, कंप्यूटर खुद पैटर्न को सीख लेता है कि ये एप्पल कैसा होता है, कैस कलर का होता है, डिफरेंट इमेजेस से सीख लेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। अब खुद सीखेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखेगा, यानी एक्सपीरियंस में डेटा है। मेरे साइंस मशीन के पास तो समझो कि कुछ होता है, तो वो एक्सपीरियंस एज हम लोग का डेटा देते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, हम लोग को डेटा देते हैं। तो टॉम मिचेल ने इसी डिफिनेशन में बोला है कि मशीन्स वो हैं जो अपने किसी टास्क टीम में एक्सपीरियंस के साथ अगर उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो वैसे परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो एक अच्छी मशीन बोल सकते हैं। वो मतलब कि मशीन लर्न कर रही है, ठीक है। तो इसी को मिचेल ने बोला है। फिर सेकेंड थिंग अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 3 कंपोनेंट व्यू ऑफ ML हो गया कि टास्क एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस भी। किसी टास्क टीम में एक्सपीरियंस के साथ अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो हम लोग मतलब कि तो समझिए कि मशीन लर्न कर रही है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यानी डेटा जैसे जैसे एक्स्ट्रा डेटा हम प्रोवाइड करेंगे वैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि स्पैम क्लासिफिकेशन का। तो जैसे एक क्लासीफाई हम लोग को ईमेल क्लासीफाई करना है कि वो स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो हम लोग जैसे कि 1 लाख लेबल्ड ईमेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो लोग क्लासिफाई करके उसकी एक्यूरेसी निकालेंगे कि हाँ कितना उसने स्पैम को स्पैम बोला है, कितना स्पैम को नॉट स्पैम बोला है, नॉट स्पैम को नॉट स्पैम बोला है, उसे हम लोग एक्यूरेसी निकालते हैं। तो ये सब आप आगे सीखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ये सब लोग आप आगे सीखेंगे। अब सेकेंड थिंग आती है कि हम लोग मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं।
तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो हम लोग का था वो रूल्स था प्लस डेटा था और आंसर्स निकाल के देता था, लेकिन कभी कभी रूल्स वाले फेल कर सकते हैं इसे। और इसे इसमें मशीन लर्निंग हम लोग का क्या बताता है कि डेटा हम लोग देते हैं प्लस आंसर देते हैं, यानी लेबल डेटा देते हैं, उसके साथ कुछ आंसर देंगे और मशीन लर्निंग हमारा रूल्स सेटअप करके देता है। ठीक है, रूल्स देगा और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट डेटा के लिए, लेकिन न्यू डेटा के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए खुद ही, कुछ नहीं है कि यहाँ पे वो यही बताया गया कि प्रॉब्लम अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसे हम लोग हैंड कोडेड रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग तब लोग यूज़ कर सकते हैं, वी हैव लार्ज मॉनिटर तब यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब जैसे हम लोग किसमें मशीन लर्निंग किसमें यूज़ होती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब देखो, इन सब चीज़ों में हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग ही यूज़ होती है। इसीलिए तो जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो पिछली सर्चेस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में दो चीज़ें हैं, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लेबल डेटा प्रोवाइड करते हैं, यानी इनपुट डेटा के साथ साथ लेबल प्रोवाइड करते हैं, यानी आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक पेयर ऑफ एग्जाम्पल हम लोग ट्रेनिंग एग्जाम्पल देते हैं, पेयर एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स हमारा इनपुट फीचर है जिससे हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट फीचर, और वाई हमारा डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है, ये तुम्हारा डिपेंड करेगा एक्स पे। ठीक है, तो ऐसा पेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्स एंड वाई। फिर इसके अकॉर्डिंग वो रूल सेटअप करता है। ठीक है, रूल सेटअप करने के बाद रूल सेटअप करके वो हम लोग को आउटपुट दे देगा एज अ रूल। रूल अब बोल सकते हैं कि तुम्हारा रूल्स दे देगा। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट न्यू डेटा को हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। तो इसको एज अ फंक्शन समझ सकते हैं, लर्न अ फंक्शन, हमको फंक्शन लर्न करना है यहाँ पे। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये हमारा जो फंक्शन लर्न करती है। ठीक है, तो एक फंक्शन है एक्स टू वाई। फिर इसमें भी दो सब टाइप्स हैं, एक रिग्रेशन है, एक क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन हमारा कॉन्टिन्यूस अगर आउटपुट होगा हम लोग का, जैसे कि हाउस सेल्स प्रेडिक्शन लोग समझ सकते हैं कि हाउस प्रेडिक्शन में हम लोग हाउस के रेट्स को हम लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कितना हाउस का रेट्स है अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स है, उसमें कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करना चाहते हैं। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। और फिर अगर क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप क्लासिफिकेशन हम लोग क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो डिस्क्रीट होता है, यानी कैटेगोरिकल डेटा होता है। जैसे कि स्पैम है, नहीं है, टॉल शॉर्ट बोल सकते हैं, हॉट कोल्ड बोल सकते हैं, कि वेदर हॉट है कि कोल्ड है, वो हमारा क्लासिफिकेशन में आता है। उसमें डेटा जो होता है हम लोग का क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, कैटेगोरिकल होता है। ठीक है, फिर वही है, फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आता है हम लोग का। सेकेंड टाइप जो होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि केवल हम लोग इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई लेवल्स प्रोवाइड नहीं होते, यानी आउटपुट प्रोवाइड नहीं होगा। ये इनपुट डेटा से ही सीखेगा, इनपुट डेटा से ही सीखेगा और उसको क्लस्टर कर देगा। क्लस्टरिंग मोस्टली इसमें क्लस्टरिंग करता है, क्लस्टर कर देगा, इनपुट सेम डेटा को एक साथ रख देगा। ठीक है, इसमें हम लोग को डिस्कवर क्या करना है, स्ट्रक्चर डिस्कवर करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और लोड डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये सब है। इसका एग्जांपल इससे हम लोग सोच सकते हैं, क्लस्टरिंग कस्टमर्स इनटू सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट्स में क्लस्टर करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको सेम सेगमेंट में, जो सेम सेगमेंट के कस्टमर्स उनको एक क्लस्टर में, जो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को दूसरे सेगमेंट में। और सेकंड जो है वो पीसी है, एनालिसिस, इसमें डायमेंशन रिडक्शन करते हैं। सिर्फ बहुत सारे डायमेंशन में हमारे फीचर्स हैं, उसको कम डायमेंशन में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं वो हम लोग पीछे में देखेंगे। फिर आता है हम लोग का सेमी सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है कि कुछ डेटा हम लोग का लेबल होता है, यानी आउटपुट के साथ होता है, और कुछ डेटा हम लोग का अनलेबल होता है जिसमें आउटपुट नहीं होता है। जैसे इसमें है कॉमन मेडिकल इमेजिंग, एक एग्जाम्पल हम लोग का, जहाँ पे लेबलिंग एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज़ करते हैं। फिर आता है हम लोग का रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फोर्थ टाइप है हम लोग का रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, एजेंट जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और एक्शन लेता है। फिर उसको हम लोग वो फिर रिवॉर्ड रिसीव करता है, रिवॉर्ड या फिर
पेनल्टी लगेगी। उसके एक एक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक्शन सही होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल सेल्फ फॉग हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। ठीक है, ये सब होते हैं। फिर हम लोग का इसी में दिखाया गया कि मशीन लर्निंग से सुपरवाइज अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज सेमी सुपर और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, मेमोरी ट्रिक है शुरू करके आप लोग समझ सकते हैं। एस से सुपरवाइज, यू से अनसुपरवाइज, आर से रेनफोर्समेंट, यू से सेमी अनसुपरवाइज। 4 पिलर्स है एम के। फिर ये मशीन लर्निंग पाइपलाइन है। मशीन लर्निंग पाइपलाइन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट हम लोग अगर बनाते हैं तो किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर डेटा कलेक्शन, एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को क्लीन करते हैं। ये सब नीचे आपको दिया है। डेटा क्लीनिंग में क्या होती है सब। डेटा क्लीनिंग में हम लोग हैंडल मिसिंग वाले को हैंडल करते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। फिर हम लोग इसमें फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कौन से फीचर हम लोग के लिए अच्छे हैं, मतलब कि कौन से फीचर्स को सिलेक्ट करना है, कौन से फीचर हम लोग के इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स अनइम्पॉर्टेंट है। जैसे कोरिलेटेड फीचर्स हुआ, दो फीचर्स अगर कोरिलेटेड हुए तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोरिलेटेड नहीं है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। ये मल्टी कोरिलेटेड करके इसमें वो आता है एप्लीकेशन की, अगर दो फीचर सेम तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं आउटपुट को, यानी एक्स जो है, एक्स हमारा आउटपुट से सेम मतलब कि कोरिलेटेड है, वाई हमारा सेम आउटपुट से कोरिलेटेड है, तो एक ही फीचर हम लोग यूज़ करेंगे, मल्टीपल फीचर यूज़ करने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो ये आता है। फिर आता है हमको मॉडल सेक्शन। अब प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं। कॉन्टीन्यूअस है तो तुम्हारा रिग्रेशन, अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं कैटेगोरिकल आउटपुट है तो हम लोग यूज़ करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, डेटा पे ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करके फिर उसको इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, और ट्रेनिंग में ही हम लोग हाइपर पैरामीटर को ट्यून कर लेते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम लोग यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन से करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन से हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करते हैं। हाइपर पैरामीटर क्या है ये आपको आगे पता चलेगा कि हाइपर पैरामीटर क्या है। अभी हम मतलब कि अभी बताने कोई मतलब नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। फिर हम लोग सीधे मॉडल को डिप्लाई करते हैं। फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद हम लोग फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं, रीट्रेन कर सकते हैं। फिर हम लोग आखिरी में डिप्लॉय ये है प्रॉब्लम डिफिनेशन की, प्रॉब्लम कैसे है, रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, फिर डेटा कलेक्शन कैसे डेटा करते हैं वे सेंसर से, इस तरह डेटा क्लीनिंग, मिसिंग फीचर इंजीनियरिंग, कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू इन्फॉर्मेटिव फीचर्स, यानी कौन से फीचर मतलब कि हम लोग के लिए अच्छे हैं, अदरवाइज हटा देंगे। फिर मॉडल सेक्शन, कैसे मॉडल यूज करना है तो बताई दिया। फिर ट्रेनिंग एवेल्यूशन हम लोग परफॉर्मेंस से करते हैं अनसीन टेस्ट डेटा पे यूजिंग MSC, एक्यूरेसी, F1। ये सब को आगे समझ में आएगा कि मीन स्क्वायर एरर क्या है, एक्यूरेसी क्या है। डिफरेंट हम लोग एवेल्यूशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग रेट्स, ये एक हाइपर पैरामीटर लर्निंग रेट्स आपको जब ग्रेडिंग डिसेंट पढ़ाएंगे तो पता चलेगा लर्निंग रेट्स क्या हैं। ठीक है, फिर मॉडल को डिप्लॉय करते हैं ओसम रेस्ट पे यूज़ करके। फिर ये लो आप ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है कि ठीक है। मोस्टली जो पूरा टाइम लोग का बीतता है वो इसी चीज़ में गुजरता है, डेटा कलेक्शन में, क्लीनिंग में, फीचर इंजीनियरिंग में, क्योंकि मोस्टली टाइम यही कंज्यूम ही है, ज़्यादा टाइम यही लेता है, बाकी सब तो ईजी रहता है फीचर में। फिर आप देखते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हम लोग को डेटा को कैसे क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वो इसमें यूज़ किया जाता है। फिर सबसे पहले इसमें आता है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात डिलीशन है। डिलीशन यानी रोज़ या कॉलम्स को ड्राफ्ट करना विद मिसिंग वैल्यूज़, यानी अगर किसी रोज़ या कॉलम्स में वैल्यू मिस है, यानी एक फीचर्स की वैल्यू दी है लेकिन दूसरे और सेकंड फीचर की वैल्यू है, लेकिन एक फीचर में हम लोग की वो वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे इसमें एक वैल्यू है, इसमें भी सेम वैल्यू है, लेकिन सेम रो में ये वैल्यू मिसिंग है, तो उस रो को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर मीन मीडियन मोड इम्पुटेशन, इसमें क्या करते हैं कि डिलीट ना करने के बजाय हम लोग मीन मीडियन मोड से, यानी उस कॉलम का मीन या मीडियन या मोड से हम लोग उस जो मतलब मिसिंग वैल्यू उसको हम लोग वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी से फिल करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मॉडर्न बेस्ड इम्पुटेशन होता है, ये भी हम लोग ये देख लेना, ये इतना नहीं, मोस्टली ये दो चीज़ें ज़्यादा मिल डिलीशन या फिर मीन मीडियन मोड से इम्पुटेशन।
फिर हम लोग देखते हैं एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल्स। जस्ट लाइक देखिए, अगर हम लोग जो मशीन से हम लोग तो समझ जाते हैं कि रेड क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लू क्या है, लेकिन मशीन से हम लोग की नहीं समझ पाती, वो केवल 0 से 1 ही समझते हैं, 0 से 9 ही समझती हैं, बाकी तो वो लोग कुछ नहीं समझते कि ये रेड क्या है, ग्रीन क्या है। तो हम लोग ये फीड नहीं कर सकते उनको, 0 से 9 ये डील करती मशीन। तो उसके लिए हम लोग एनकोडिंग यूज़ करते हैं। जैसे आउटपुट लेवल में हम लोग को दे दिया कि रेड क्लासीफाई करो कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो वो इस तरह नहीं समझेगी, तो हम लोग उसको लेवल इनकोडिंग से इनकोड करना पड़ेगा। ये रेड को हम जैसे मशीन लर्निंग है, रेड को 0 कर दिया, ग्रीन को 1 मान लेते हैं और ब्लू को 2 मान लेते हैं। तो अगर रेड होगा, तो अगर रेड प्रेडिक्ट कर रहा है तो वो 0 प्रेडिक्ट कर देगा। उस हिसाब से एक होता है 1 हॉट इनकोडिंग। इसमें हम लोग का क्या होता है कि ये कर देता है, क्या बोलते हैं, हायरार्कीज प्रोवाइड कर देता है। इससे रेड है तो 1 0 0 एज अ मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, ग्रीन है तो 0 1 0, ब्लू है तो 0 0 1। फिर आता है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग में क्या होता है कि तो फीचर स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे हम ग्रेड डिसेंट में मोस्टली यूज़ होता है। ग्रेड डिसेंट में जैसे कि अगर डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि 1000 एक डेटा पॉइंट है, 1000 2000, तो उसको हम लोग मतलब कि ग्रेड डिसेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमको मिनिमा फाइंड करना होता है। जैसे मिनिमा फाइंड करता है यानी कि ग्लोबल मिनिमा। तो अगर डेटा बहुत बड़ा है, मतलब कि डेटा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, एक डेटा 1000, एक डेटा 0 पॉइंट है, एक डेटा 1000 है, एक डेटा है 5, तो उसके जो बहुत ज़्यादा गैप है, तो ग्रेड डिसेंट को वर्क करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक ग्लोबल मिनिमा रीच करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग फीचर स्केलिंग करते हैं, यानी फीचर्स को सेम स्केल में स्केल करते हैं। तो पहला हमारा है मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फीचर्स को 0 1 में हम लोग 0 या फिर 1 में हम लोग मैप कर देते हैं, अंदर 0 और 1, ठीक है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मतलब कि फीचर्स को हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मतलब कि चेंज करते हैं कि उसका मीन 0 हो जाए और वेरिएंस 1 हो जाए। ये फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। इसको यूज़ करके हम लोग पहले फीचर एक सिंगल फीचर्स का हम लोग वो निकालते हैं, मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है, मीन 0 हो जाता है और वेरिएंस 1 हो जाता है, ठीक है। फिर कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब कॉमन मिस्टेक जो हम लोग इसमें करते हैं कि स्केलिंग मतलब कि जो कंप्यूटर स्केलिंग पैरामीटर है वो हम लोग पूरी इंटर डेटा सेट पे लगाते हैं, जो कि हम लोग जिससे हम लोग का डेटा लीकेज हो जाता है। मतलब कि हम लोग पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करके डेटा को ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट होता है, इसमें ये स्प्लिट करना होता है। फिर हम लोग ये मतलब कि ये फीचर स्केलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का ट्रेन वैलिडेशन कितना मतलब कि जो डेटा सेट है उसको कैसे हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो 60 से 80% वो ट्रेनिंग सेट में स्प्लिट करते हैं डेटा को, और वैलिडेशन के लिए 10 से 20% एंड टेस्ट के लिए 10 से 20% हम लोग देते हैं, ठीक है। वैलिडेशन ही सेट है, वैलिडेशन से ही हम लोग पैरामीटर ट्रेनिंग करते हैं। ये हमारा होता है क्रॉस वैलिडेशन से यूज़ होता है ये चीज़, ठीक है। तो ट्रेनिंग 70%, वैलिडेशन 15% और टेस्ट 15%। वैलिडेशन की यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं। अब ये चैप्टर समरी आप लोग पढ़ लीजिए, सेम ही चीज़ है जो पढ़ा है मैंने, बल्कि सिखाया है वही सेम ही चीज़ है। और यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोग कर सकते हैं एक बार। तो आज के लिए इतना ही, आज यूनिट 1 ख़त्म हो गया है, तो कल हम शुरू करेंगे यूनिट 2, ठीक है। फिर बाय बाय, चलता हूँ।